जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा में। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मोहि दीजय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये माँ तरस को तरस राम। बरसा हो घटाय पार प्रेम रंग दीजय बहाव। सुरते भी जय अमीर सदार तन मन होवे हरास। मेरा जीवन सफल हो जाई तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय धमनाकार तुम्हारे द्वारे प्रणाम। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता मार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। धन्य धन्य गुरुदेव कृपा सेंद पूरन धनी करूं तुम सेव। अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन हाथ गा चलो भाई।
काम अपना करो जाई, आए काम नहीं पसना, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत का रंग सब में लाल, दुलारे मान यह कहना, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग ते चलना, सूरत मन थाम अनुघट में, पकड़ दुन ध्यान धर गगना, पकड़ दुन ध्यान धर गगना, फंसे तुम जाल में बारी, बिना से जो नहीं खुलना, दया करता सतगुरु के, धाम अपने चलो गाई, पराए देश नहीं रहना, प्रेमियों, ये थोड़े दिन की यात्रा है। ये मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए आपको काल भगवान ने दिया और थोड़े समय के बाद ही इस मकान को अपना ले लेगा। फिर आप अपनी जीवात्मा को, अपनी रूह को मालिक के पास नहीं पहुंचा सकते। यही अवसर, यही समय आपको मिला है कि अब की बार इसको आप चूको नहीं। जो लोग इसको समझ गए कि मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, ये किराए का मकान है, खाली हो जाएगा, तो ये सब संसार की वस्तुएं सब नहीं पड़ी रह जाए। आप इसको देखते देखते और चले जाओ, कहोगे ये संसार की छाया थी जो हमारे हाथ में नहीं आई। क्यों इसमें इतना परिश्रम करके तकलीफ उठा रहे हो और बोझे को लाद रहे हो? उसने अपना नियम बना दिया है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, पुण्य है, और तुम जो भी चाहो दो में से काम करो। पुण्य करो पुण्य करो, पाप करो पाप करो, उसकी तरफ से कोई रोका टोकी नहीं है। लेकिन ये सब जमा होगा। जब आप यहाँ से वहाँ जाओगे तो आपका हिसाब किताब होगा और वो फिर आपका फैसला करेगा कि इनको चारों खानों में, पशु पंछी और कीड़ों में या नरकों में इसको ले जाओ, तो इसमें से निकाल के उसमें बंद कर देगा और वह सख्त कठोर सजा देगा। फिर आप वहाँ चिल्लाओगे। महात्माओं ने जब इस मनुष्य शरीर में
जब बैठ करके अपनी आँख खुली और उससे उन्होंने देखा तो जीवों को अतिशय त्रास, अतिशय कष्ट दिया जाता है। ये जीव रोते हैं, लेकिन अब कोई उपाय नहीं बचने का। अभी तो आप बच सकते हो कि मनुष्य, तो अभी आप इसमें खेल में कूद में खाने पीने में इसमें अपना समय लगा दे रहे हो, तब तक श्वासों की पूंजी खत्म हो रही और यहाँ से आप चल दोगे, बस ये छोड़ दोगे, क्या रहेगा? सारा का सारा मुल्क का सब सामान छूट जाएगा। जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, जो भी थोड़ा बहुत रखा हुआ सब छूट के चला जाएगा। फिर दोबारा आपको ये नरदेही मनुष्य शरीर फिर इसको भोगने के लिए आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अब की बार इस मनुष्य शरीर के द्वारा इस जीवात्मा को उस मालिक के पास, उस प्रभु के पास में पहुंचा दो। रास्ता तुम्हारे सबके पास से गया होगा, सब मनुष्यों के पास से रास्ता गया, लेकिन ये कि उनको महापुरुष मिल जाए और रास्ता बता दे तो ये काम हो जाए, नहीं तो ऐसे ही भटका खाओगे। बोलो बोलो, आप बड़े ध्यान से सुनो। मैं कौन कुमते उलझानी, देश पराया भाई हूँ बिगानी। और ये कहते हैं कि संसार में आपने जन्म ले लिया तो यहाँ किसमें आप फंसे हुए हो, यानी किस कुमत में फंसे हुए हो यहाँ, और पराये हो गए। पराया सामान, पराया ये मनुष्य शरीर दूसरे का है और यह सामान दूसरे का, इसमें दीवाना पागल हो रहे। न तुम्हारा ये है, न तुम्हारा ये सामान है, और फिर पागल हो रहे हो। इतने तुम दीवाने हो रहे हो कि आप अपने को भूल गए और अपने मालिक को भूल गए, अपने सुख को भूल गए, अपने आनंद को। तो बहुत प्यार से महापुरुष याद दिलाते, अरे तुम कहाँ किस कुमत उलझन में फंसे हो, ये थोड़े दिन का खेल तमाशा है और बाकी सब खत्म हो गया। इसलिए इसमें दीवाना मत हो। तुम्हारे अंदर में धार शब्द की नाम की आ रही है, उसे पकड़ो तो ये सब रात मालिक का तुम्हारा सब खुल जाएगा और असली चीज तुम पा जाओगे, नहीं तो जीवन ऐसे बर्बाद हो जाएगा। बोलो, अब की बार मोहिले बहुबार सुधारी, मैं चरणन पर निसर नवा। और वो सुरात में सूरत प्रार्थना करती है कि हे स्वामी, ये मनुष्य शरीर है आपकी बार, मैं आपके चरणों में निछावर हूँ, अब की बार मुझे छुड़ा लो, यहाँ से निकाल लो, नहीं तो हम बड़े कष्ट बड़े दुख उठाएंगे और मुझे ये अवसर कभी मिलेगा नहीं। अब की बार मुझको सुधार लो, निकाल लो यहाँ से, मैं आपके चरणों पर बलिहार होता हूँ, आपका हो जाता हूँ। इसलिए सुरत ये प्रार्थना महापुरुषों से अपने निकालने के लिए घाट पर बैठकर अति प्रार्थना कर रही और रो रही है, और मालिक घाट पर बैठ करके प्रार्थना सुनेगा प्रार्थना। नहीं अगर प्रार्थना सुनता तो उसके होने और आने का ना आने का क्या पता, जरूर सुनेगा। बोलो, राम पछताई झुरू मन अपने, कैसे लगूं मैं संग पिया तू। कहते हैं भाई मैं बहुत पछताता हूँ संसार में रहकर और बहुत अफसोस करती हूँ कि मैं इतनी गंदी हूँ, मेरा मन भी मैला, मेरा चित्त भी मैला, मेरा अंतःकरण भी मैला, मेरी बुद्धि भी मैली है और मेरी सूरत भी मैली हो गई, तो मैं पिया के पास में कैसे पहुँचूँ। इसलिए अफसोस और जुड़ती है, पश्चाताप करती और प्रार्थना करती है कि आपकी कृपा और दया हो जाए तो आप उबार सकते हो, निकाल सकते हो, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसी सूरत महापुरुषों के चरणों में बैठ के और विलाप करती है और प्रार्थना करती है, तो सुनाई हो जाएगी। बोला, मैं धरती पिया बसे आकाशा, बिन पाए पिया रहूं। मैं तो यहाँ जमीन पर अपने शरीर में
फंसा हुआ हूँ इस बंधन में, इस जड़ में फंसा हूँ, तो मैं तो निकल नहीं सकता हूँ। मेरे पिया वो तो मैं तय कहते हैं कि आकाश में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते, क्योंकि यहाँ अगर रहते हो तो कहीं ना कहीं मिल जाते, तो यहाँ तो रहते नहीं, मैं धरती पर रहता हूँ। तो इन सब बंधनों में फंसा हूँ मैं, तो इन बंधनों में फंस करके और कर्जा दे रहा हूँ। मेरा तो कर्जा चुक नहीं सकता है, आपकी मेहर और दया हो जाए तो आप इसको माफ कर सकते हो, मुझे निकाल सकते हो, क्योंकि पिया तो हमारे यहाँ का, वो तो बहुत दूर रहते हैं, वो यहाँ कभी आएंगे भी नहीं। अब प्रार्थना करती है महापुरुष से कि आप ही सब, आप ही दीनानाथ हो, आप दीनदयाल हो, आप ही कृपा कर सकते हो, आप ही दया कर सकते हो, आप ही हमको सहारा दे सकते हो, और हमारे तमाम गुनाहों को और पापों को आप ही माफ कर सकते हो, और दूसरा कोई नहीं। प्रीतम तो हमने देखा नहीं, मालिक को तो हमने देखा नहीं, कहाँ पर है, आप ही ने भेद बताया तो आप ही हो। जब इनको मान लेगी तो फिर क्या देर लगेगी, मान लिया तो फिर मान लिया, और मान लिया तो चल पड़ी, और मान लिया तो सफाई हो जाएगी, सफाई हो जाएगी तो अंतर घाट पर बैठ करके आँख खुल जाएगी, कान भी खुल जाएंगे, और फिर को देववाणी जो ब्रह्मवाणी आकाशवाणी सुनने लगेगी और चढ़ाई होने लगेगी। और अगर उसने इनको नहीं पकड़ा तो वो तो प्रीतम यहाँ नहीं है, तो आकाश में रहते हैं, तो नहीं पा सकते। बोलो। हे सतगुरु सुनो मेरी चेरा, काल कर्म अब मारोगे। सतगुरु, ऐ गुरु, आप मेरी टेर को, मेरी आवाज को जो करुणा भरी है उसको सुन लीजिए कि ये काल कर्म ने मुझको रोक करके रखा है, इनको हटा दीजिए, दया करके इनको हटाइए। ये मुझे घाट पर नहीं आने देते, मुझे न ध्यान करने दे, न भजन करने दे, न सुनने दे और न देखने दे। आप कृपा और दया कर दीजिए, मैं आपको टेल लगा रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ दीन भाव से। अब सूरत रो रही, चिल्ला रही, विलाप कर रही, तड़प है। जब तड़प आएगी तो मालिक उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई शारीरिक तड़प तो है नहीं, ये तो आत्मिक तड़प है। तो मालिक फौरन अपना सामान तैयार करेगा, इसको बुलाने के लिए तैयार कर देगा तो काम बन जाएगा। और बिन रोए पिया कभी मिलेगा नहीं। जब आंसू आएगी तभी मालिक हाथ में आएगा, तभी निकट आ जाएगा, और वे पिया को तब प्राप्त कर लेती। हंसत कभी नहीं मिलता, रो रो करके मिल गया। और जिसने भी पाया मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर रो करके उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया, क्योंकि जब अंदर की आँख खुल जाती है तो छोटी मोटी चीज नहीं है। ये तो मैं बड़ी सुलभता से आपको आसानी से कहता हूँ, इसलिए आप जब ये चीज खुलती है, अंदर में घाट खुलता है, तो क्या क्या आपको अनोखा अद्भुत दृश्य जो कभी आपने सुने नहीं, कभी देखे नहीं, वो जब सामने आते तो फिर वाग होता है साधक। तब कहता है कि मालिक ने कितनी मेहर और दया की है कि मेरी आँख खोल करके सब चीजें दिखा रहे हो। अभी तो यहाँ पर सब बंद है, ये सब के सब इसमें कूड़ा कचरा भरा हुआ पहाड़ों की तरह से, और ये जीवात्मा सूरत ये रूह दबी हुई है, और आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, नाक बंद हो गए। अब उसको होश भी नहीं आता कि मेरी क्या महक है, क्या मेरी खुराक है, क्या मैं देख सकती हूँ, क्या सुन सकती हूँ। लेकिन जब विधि मिल जाते हैं और ये चिल्लाती है, अब मिल गए, अब चिल्ला रही, रो रही है, पुकार सुन ली जाएगी, अब तड़प रही है और घर में बैठ के प्रार्थना कर रही है। अब यही सूरत उठ करके जब जाएगी अपने प्रीतम से तो सारा राज वर्णन करेगी, सब कहेगी कि हमने यहाँ से वो देखा, इस तरह से चलो वो देखा, वहाँ पहुंची, ब्रह्म को पाया, पार ब्रह्म को पाया, उसको पा लिया, मालिक के पास पहुंच गई, सब वर्णन करेगी। और अभी विलाप कर रही है, रो रही कि मुझको निकाल लो, नहीं तो इस समय निकला जा रहा। सही बात है, ये समय जा रहा है और बस फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। मनुष्य शरीर बहुत कीमती है, अमोलक है ये, और उससे हम लोग अपना काम नहीं लेते हैं और काम करते हैं जो अपने काम आने वाला नहीं, जो अपने हाथ नहीं आएगा,
जो अपने साथ नहीं चलेगा ना हम उसके साथ में जाएंगे। उस काम को तो हम करते रहते हैं, लेकिन जो हमारा धन है वो हम नहीं जमा करते, उसकी कमाई नहीं करते। और आपका धन सुरत होगा, वो नाम धन है, शब्द है धन, उसकी कमाई कर लो और उसे इकट्ठा कर लो, सब कुछ मिल जाएगा, कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगी। उसी से ज्ञान होगा, उसी से शक्ति होगी, उसी से प्रेम होगा, उसी से चले जाओगे, उसी से आओगे। वो तो अमूलक चीज है जो सुरतों से जीवात्माओं से अलग हो गई। बोलो। दीन दुखी होई करत पुकारी, सुन स्वामी यह विनती है। कहते हैं स्वामी मेरी ये विनती प्रार्थना कि मैं दीन यानी सबसे छोटा होकर, दुखी होकर और आपसे पुकार करती हूँ कि इस गरीब की, इस नाचीज की, इस नाजान की इसके ऊपर दया कर दो। अब इतना रोती चिल्लाती, बहुत रोती, ये जीवात्माएं सब होती है। ऐसे ऐसे महात्माओं की कहानियां हैं कि रोते 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 रात बीत जाती है, दिन बीत जाता है और रोते ही रहते हैं, आंसू गिरते रहते हैं और बैठे रहते हैं, आंसू गिरते हैं, भूख और प्यास सब खत्म हो जाती है और 24 घंटे रोते हैं। उनके कपड़े अगर वहां हो तो इस तरह से भीग जाते हैं जैसे पानी में डूबे, इतने आंसू गिरते हैं। तब मालिक जो है इस ब्रह में इस तरह में हाथ आता और वो आग लगाने वाले चले गए। वो दो महापुरुष वो गुरु मिले, उन्होंने आग लगा दी, वो तो चले गए। अब ये तड़प पैदा कर दी, अब ये विलाप कर रही कि मैं दीन हूँ, दुखी हूँ, मैं पुकार कर रही हूँ, आप दया कर दो, कृपा कर दो। बोलो। तुम दयाल सबको दियो दाना, मैं ही अभागन भई दुख खान। कहते हैं कि मैं अभागन हूँ और दुख की खान हूँ, और आपने अपना अमूलक धन सबको दिया, सबको देकर के पार किया, और हम ऐसे अभागे हैं कि हम मतलब है हमारे ऊपर में यानी दया कृपा पता नहीं होगी कि नहीं होगी, ये पुकार कर रही है। इतनी जब तड़प आ जाती है सुरतों में और दरवाजे पर बैठ करके तड़पती हैं तो मालिक होता है, तो अंतर्यामी है, तो वहाँ बैठ के देख रहा कि तुम हमको चाहती हो कि नहीं चाहती, हमारे लिए कितनी तड़प है। अब बेतहाशा यानी फरियाद कर रही है और रो रही है और चिल्ला रही है, कहते हैं हम गरीबों ने पता नहीं क्या कसूर किया, आपने कृपा करके पार उतार दिया और हम रह जाते, हम इस बार पड़े हुए हैं, तो हमारा तो कोई पूछने वाला नहीं, आप मिल गए तो दया की भीख मांग रहे हैं। बोलो। क्या कहूँ मैं अब मैं अपनी पीर की, जस कोई छेदत भाल। अब वो एक जरूरत कहती है कि मैं अपने दर्द का, अपने पीर का क्या कहानी किस्सा कहूँ, मेरे तो अब वक्त में वो कांटे चुभ रहे, तीर जैसे मार दिया है और चुभ रहा और बेदम किए हुए इस तरह से भाले चुभ रहे, मैं किसको बताऊं, कौन सुनेगा मेरे दर्द को। अब हमने सुना है कि आप दर्द को सुन लेते हो, इसलिए रो रो करके पुकार पुकार करके आपको सुना रही हूँ, शायद हो सकता है कि कभी दया हो जाए, इतना चिल्ला रही है बेतहाशा। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, संसार कोई बाल बच्चे धनो दौलत वो तो मालिक को चाहती है, जिसने ये सब कुछ बनाया उसी के लिए रो रही चिल्ला रही है। अब ऐसी तड़प पैदा हो जाए तो ये तड़प तो वहाँ संतों से मिला देगी और संत से फरियाद करोगे तो घाट पर निकाल करके ले जाएंगे। ये बचने वाली थोड़ी है जो रो रही चिल्ला रही, ये बचने वाली नहीं है तो पहुंच जाएगी। इसके ऐसे लक्षण है, ऐसा मतलब ऐसी पुकार है कि इसकी पुकार ठोकर नहीं मारी जा सकती है, सब स्वीकार मालिक को हो जाएगी और दया करते हैं। बोलो। तब स्वामी ने दिया दिलासा, प्रेम पंख ले उड़ो काथा। फिर महापुरुष ने, गुरु ने कहा कि देखो दिलासा दिया, संतोष दिया कि तुम घबराओ नहीं, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम से उड़ चलोगे। क्योंकि बात ये काल का कर्जा है, तो प्रेम से ही चलोगे, निकल चलोगे। दूसरा निकलने का
शक्ति और कोई कानून लगाने का या कोई मोह करने का, ममता करने का, ये मतलब इससे नहीं निकलोगे, बस प्रेम से निकलोगे। तो कहते हैं कि प्रेम जैसे पंख होते हैं, जिससे प्रेम हो जाएगा उड़ा ले जाएगा। अगर प्रेम नहीं होगा तो ये जीवात्मा, ये सुरते रूहें सबकी सब जिसमें मनो शरीर में बंधी रहेंगी, ये खुल नहीं सकती है, क्योंकि ये शरीर जड़ है और वो जीवात्मा, वो सोल, वो चेतन है, इस जड़ में आकर के फंस गई। तो अब प्रेम कर लो तो तुम उड़ चलोगी, उड़ जाओगी। जैसे घोंसले से पंछी उड़ गया, ऐसे ही मनो शरीर से तुम उस नाम को पकड़ के उड़ चलोगी। तुम प्रेम कर लो नाम से, नाम तो तुम्हारे पास है। अब गुरु उसको दिलासा देकर के उपाय बता रहे, धीरज रख, धीरज रख, हो जाएगा काम। बोलो। धीरज धरो करो विश्वासा, अब करूं पूरन तुम्हारी। महाराज ने कहा कि अरे सूरत, तू क्यों इतना तड़पती है, धीरज धर, और तेरी जो इच्छा है, तेरी हुलास से मालिक से मिलने की, तेरी आशा पूर्ण हो जाएगी। धीरज धर, सब्र से अपना काम करती रहो, यानी बेसब्री मत आ, नहीं तो यकीनों विश्वास खो बैठेगी। ऐसा मत कर, धीरज रख, काम हो जाएगा। तू मालिक के पास पहुंच जाएगी, उससे मिलेगी, तो ये ठंडक मिल जाएगी सदा के लिए। और फिर भर भर के तू कितना प्रेम करेगी। पहले तो जब मालिक मिलता है तो ये सब चीख के रोती हैं, और उसके बाद जब मिल जाते हैं गले तब पर ठंडी हो गई, हमेशा के लिए बहुत प्यार हो गया। तो कहते हैं कि तुम धीरज रखो, आशा रखो कि मालिक मिलेगा। बोलो। दया हुई अब मिली पिया से, हरि पीर दुख दूर। और कहते हैं कि महापुरुष गुरु की दया हो गई और उस पर तुरंत पर दया कर दी, और फिर यहाँ से उड़ करके नाम को पकड़ के शब्द के साथ और ऊपर में गई। कहते हैं पिया से मिली, सतलोक में जा करके उस प्रीसम से मिली। कहते हैं दर्द तब चला गया, कोई दर्द किसी कहेगा नाम निशान का नहीं रह गया, क्योंकि वो तो समुद्र में गई, सागर में गई, जा करके गिरी। वहाँ ये सब चीजें हैं, न दुख है, न सुख है, न पाप है, न पुण्य है, न जन्म है, न मरण है, ये कुछ भी नहीं है, कोई किसी तरह का तकलीफ नहीं। कहते हैं गई और पिया से मिली और सब दर चला। मीरा भी ये कहती है, मैं मिल जाए पाए पी अपना, तब मेरी पीर बुझानी। उसने कहा सब डर चला गया, और जब तक नहीं मिला था तब तक वो रोती और चिल्लाती थी। कहते हैं नींद नहीं और भूख नहीं और सोना नहीं, वो चिल्लाती थी, और जब मिल गए तो कहते हैं सब डर चला गया, कोई डर नहीं रह गया। इधर सब सुनते ही ऐसे ही कहती हैं, जब पिया से मिलती है कि सब पीर चली गई, कोई पीर रही नहीं। बोलो। इसी तरह से घाट पे बैठ करके सच्ची पुकार, दोनों आंखों के ऊपर घाट, वहीं बैठ करके मन को रोक कर और चित्त को और ऊपर की तरफ देख करके पुकार करो। सारा का सारा कूड़ा कचरा जो जन्म जन्मांतरों का कितने युगों का रखा हुआ जमा है, उस सब का सब उसकी धुलाई हो जाएगी, सफाई होगी। इसलिए कहते हैं मेरा कहना मान ले तो मैं तेरी धुलाई कर, तू मेरी बात को तो मान ले, मैं सब तेरे ये सब एक गुनाहों को और पापों को धो डालू तो साफ कर। तू तो मानती नहीं है। वो तो कहते हैं कि भाई मैं तो धुबिया हूँ, धुबिया, मैं चला जाऊंगा तो तुझे कौन धोएगा, मैं आया हूँ तो तू मेरे पास में आ जा, मेरा कहना मान ले, मैं तो तुझे धो डालूंगा। मुझे तो मालूम है कैसे धोया जाता है, तो मैं उस जुस्ती से तुझे धो दूंगा, तू बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी। देख तेरे पिया दर पर आकर के बैठ जाएंगे, कुछ नहीं। इसलिए प्रीतम, मालिक के लिए तड़प बहुत जरूरी है। जब कभी मिलना हो तो घाट पर बैठ कर, ऊपर बैठा हुआ मिलेगा, और उसी रूप में मिलेगा जिस रूप में उसने आकर के यहाँ रास्ता बताया मिलेगा। क्योंकि और कोई मिल जाएगा और किसी रूप में तो पहचान नहीं होगी, वो तो उसी रूप में मिलता है जिसने भेद बताया कि चलते जिसने आग लगाई है वही मिलेगा, अंदर मिलेगा और बाहर भी मिल जाएगा, दोनों तरफ मिलेगा। लेकिन पुकार होनी चाहिए। तो हम लोग इन संसार की चीज़ों को चाहते हैं, इन्हीं के लिए पुकार करते हैं,
हमको ये दे दिया जाए, वो दे दिया जाए, नौकरी चाकरी धन दौलत ये हमको सब दे दी जाए, तो अब वही सब चीज़ें मांगते हो। ये तो जिनको मिला हुआ हो क्या है? अरे उतनी चीज़ें तो तुमको भी सबको मिली है। और खाना खाना है तो ये तो तुम्हारे प्रारब्ध में रखा हुआ, वो तो कपड़े और खाना तो सबको मिला। अब उसके अतिरिक्त जो इच्छा बढ़ा रखी है बहुत ज़्यादा, वो तुम्हारी इच्छा के मुताबिक सामान्य मिलता तो तुम दुखी रहते हो, और इसको भी छोड़ दो तो इतना तो मिल ही रहा। अपने गुजारे के लिए सब मिल रहा, और घाट पर बैठ करके मालिक को रो चिल्लाओ तो देखो वो अमोलक धन मिल जाए। फिर ये धन खाक है, ये है मिट्टी, इसमें कुछ चेतनता नहीं है, लेकिन उस धन में सब चेतनता है। असली धन तो जीवात्मा को वही है, नाम धन, शब्द धन है, और वो मिल जाएगा तो काम अपना बन जाएगा। उसी से तो सहारा मिलता है। जब हमारे काम को आ गया वो नाम,